ओडिशा में एक स्थान है रेमुणा, जहां खीर चौरा गोपीनाथ जी का भव्य मंदिर स्थित है। वहां रात्रि में ठाकुर जी को 11 मिट्टी के स्कोरों में खीर का भोग लगाया जाता है और भोग लगने के बाद जितने दर्शनार्थी होते हैं सब में वह खीर प्रसाद स्वरूप बांटी जाती है। एक दिन की बात है, श्री माधवदास जी वृंदावन के महान संत जगन्नाथपुरी जा रहे थे। रास्ते में रुककर रेमुणा पहुंचे। उन्होंने सुना कि यहाँ गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता है, तो रुक गए, शायद कुछ प्रसाद मिल जाए। रात्रि में ठाकुर जी को शयन का समय हुआ। 11 सकोरों में खीर चढ़ाई गई। भोग लगने के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। भीड़ बहुत थी। माधवदास जी पीछे खड़े थे। प्रसाद भंटते भंटते माधवदास जी तक पहुंचते पहुंचते खीर समाप्त हो गई। पुजारी ने हाथ जोड़ लिए, बोले, भक्तवर, खीर समाप्त हो गई। माधवदास जी 3 दिन से उपवास में थे, परंतु फिर भी न किसी से बोले, न कुछ मांगा। मन ही मन बोले, हे जगन्नाथ, आप तो जगत के अन्नदाता कहलाते हैं, पर आज आपके द्वार पर आकर भी अन्न नहीं मिला। वे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, भूखे प्यासे पर मौन शांत भक्त वत्सल भगवान के भरोसे। रात्रि में ठाकुर गोपीनाथ जी ने पुजारी को स्वप्न दिया, उठो, एक खीर का सकोरा मैंने बचा कर रखा है, जाओ उसे लेकर माधवदास को दो, वे भूखे हैं। पुजारी चौंक गए, बोले, प्रभु, मैंने तो 11 स्कोरे ही चढ़ाए थे और सब बांट दिए थे। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, नहीं, 11वां स्कोरा मैंने चुरा लिया था, अपने प्रिय भक्त माधवदास के लिए। पुजारी दौड़े। उन्होंने सचमुच मंदिर में एक स्कोरा पाया, जो अन्य प्रसाद से अलग रखा हुआ था। खीर अब भी गर्म थी, सजीव थी, सजीवता का अनुभव हो रहा था। वे दौड़कर वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां माधवदास जी बैठे थे। बोले, भक्तवर, प्रभु का प्रसाद पाओ। माधवदास जी बोले, अब इतनी आधी रात को खीर कहां से आ गई? क्या आप दोबारा बना लाए हैं? पुजारी भाव विह्वल होकर बोले, नहीं, प्रभु गोपीनाथ जी ने आपके लिए स्वयं चुरा ली थी खीर, आप भूखे ना रहें, इसीलिए। यह सुनते ही माधवदास जी प्रेम में झूम उठे। अगली सुबह उन्होंने मंदिर प्रांगण में नृत्य करना प्रारंभ किया। बोल उठे, वाह मेरे ठाकुर, दूसरे भगवानों को लोग चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी तो चुराते हैं अपने भक्तों के लिए। ये तो खीर चौरा है, खीर चुराने वाले गोपीनाथ। और तभी से गोपीनाथ जी का नाम हो गया, खीर चौरा गोपीनाथ। आज भी रेमुणा में रात को ठाकुर जी को खीर का भोग लगता है और उनकी वह प्रेममयी लीला सजीव रूप में याद की जाती है। भगवान कभी कभी भक्त के लिए चोर भी बन जाते हैं, क्योंकि उनका धर्म है भक्तों का रक्षक बनना। जो मांगते नहीं वो पाते हैं ठाकुर जी की सबसे गहरी कृपा। बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की जय, संत माधवदास जी की जय। जय जय श्री राधे।